कंस मामा ने अक्रूर जी को मथुरा भेजा और बोले कि जाओ कृष्ण को लेके आओ। अक्रूर जी टेंशन में आ गए। अक्रूर जी भगवान के महान भक्त थे। वो कैसे भी रथ लेके वहाँ पहुँचे तो सही मथुरा में। और यह मथुरा में आके यशोदा माँ को बोला कि कंस ने कृष्ण को बुलाया है और आपको भेजना पड़ेगा। और देवकी माता ने भी बोला है कि मेरा बेटा, अगर मेरा बेटा रहेगा तो ज़रूर आएगा, क्योंकि कंस ने कारागृह में माता पिता को बंद किया था और बहुत कष्ट देता था। उसके लिए अगर कृष्ण को लेने को नहीं जाएंगे तो वासुदेव को सांप के कुएं में उल्टा लटकाया जाएगा, ऐसी धमकी दी। तब अक्रूर जी आए और यशोदा माँ को बोले। पहले तो बहुत बोलचाल हुए, यशोदा माँ बहुत रोए, नंद बाबा रोए, बहुत कुछ वार्तालाप हुआ। उसके बाद में कृष्ण भगवान को तैयार किया गया और बलराम को नाम बोला। बलराम ने बोला जहाँ कृष्ण जाएगा वहीं मैं जाऊँगा। वैसे करके दोनों भाई तैयार हो गए और अक्रूर जी के रथ में बैठे और रथ निकल पड़ा मथुरा के लिए। तब भगवान ये सब आगे पीछे की सब जानते थे। वहाँ पे बीच में जमुना नदी आई, वहाँ पे रथ रोका और अक्रूर जी ने बोला मैं जमुना नदी में थोड़ा स्नान कर लेता हूँ और अपने साथियों को संकेत देने का है, संकेत दे देता हूँ। 4 डुबकी लगाऊंगा तो सब मालूम पड़ जाएगा कि कंस के सैनिक है या नहीं, या फिर साथ में हो जाएंगे। तब भगवान ने सोचा कि इनको घमंड हो गया है बहुत। अक्रूर जी को घमंड था, लेकिन काय का कृष्ण की रक्षा करने के लिए यदुवंशी का घमंड था। भगवान किसी का घमंड रखते नहीं है। तब बलराम जी ने बोला प्रभु इनका कल्याण कर दो, ये आपके महान भक्त है। तभी अक्रूर जी जब नदी में डुबकी लगाने को गए तो भगवान ने लीला की और वहाँ पे बलराम और कृष्ण दोनों बैठे थे पानी के अंदर। डुबकी लगाने पे खड़े होएंगे तो सर के ऊपर पानी था, बैठ गए तो बहुत नीचे ऊपर हो जाता पानी, आदमी नीचे हो जाता है। तब वहाँ पे भगवान ने बोला काका ये जगह में आप क्या करने आए, क्या सोच रहे, क्यों अंदर आए, यहाँ पे क्या करने आए हो। अक्रूर जी ने सोचा भगवान तो ऊपर बैठे थे, यहाँ पे कैसे। वापस खड़े होके देखा तो भगवान रथ में बैठे बलराम और कृष्ण। तो भगवान ने पूछा काका क्या हुआ, तो बोलने के बाद में बोला कुछ नहीं करिए। वापस डुबकी लगाई तो वापस भगवान ने पूछा काका आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, इस स्थल पे आप क्या करने आए हो। तब वापस खड़े हो गए तो देखा तो कृष्ण भगवान बाहर है, बलराम भी बाहर है। तो भगवान ने पूछा काका क्यों डर रहे हो आप, क्या बात क्या है। तो बोलते कुछ नहीं। वापस तीसरी डुबकी अंदर लगाई तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया और लाखों इंसान लोग पूजा करते हैं, देवी देवता वो सब भगवान को नमन करते हैं। भगवान ने अपना हर स्वरूप दिखाया और अक्रूर जी को बोले कि हे अक्रूर जी तुम्हारा घमंड था, लेकिन चिंतन मेरे में था और मेरी चिंता कर रहे थे, उसके लिए वो घमंड तुम्हारा पाप में नहीं गिना जाएगा। शांति मुनि का वचन यहाँ पे सत्य होता है, क्योंकि शांति मुनि ने आपको बताया था कि भगवान एक दिन आपको मिलेंगे और दर्शन देंगे, उसी के वचन के कारण मैं तुम्हें मिला हूँ और दर्शन दे रहा हूँ। बाद में अक्रूर जी ने भगवान की भक्ति मांगी और पाँव में पड़ गए। जो सारी दुनिया की रक्षा करता है प्रभु, मैं पापी तो मैं क्या आपकी रक्षा करूँगा। ऐसे करके बहुत रोने लगे। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और अक्रूर जी जैसे बाहर आए तो देखा तो कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हैं और सब उसके जो साथीदार थे सैनिक, वो बोलने लगे आपने चौथी डुबकी नहीं लगाई। तब अक्रूर जी ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो दुनिया की रक्षा करते हैं, तीनों लोग का मालिक है, उनकी रक्षा हम क्या करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वैसे करके अक्रूर जी भगवान के पाँव में पड़े, रोने लगे। तब भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दिया और बिठा के खड़े किए और बाद में रथ चल दिया मथुरा के और मथुरा में आने के बाद भगवान ने अक्रूर जी को ये बोला ये मथुरा नगरी महान नगरी है। क्यों, यहाँ पे आगे के ज़माने में धरु भगत ने तपस्या की थी
और भगवान को धरती पे आने पे मजबूर किया था, 5 साल का बेटा नहीं, वही ये जगह है। तो मथुरा सुंदर है और पवित्र है। जय द्वारकाधीश। छोटी सी बात मैंने अक्रूर जी और श्री कृष्ण की कही है। जय द्वार, ये बात सत्य है, हकीकत झूठी नहीं है। जय द्वारकाधीश।